नंबर 14 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, आपका जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 23 से स्टार्ट हो रहा है। सर ये हम लोग अभी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आपके बुक में क्वेश्चन नंबर थोड़ा चेंज है सर, 12 कर रहे हैं, बिग बी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 12 बिग बी लिमिटेड। सर ये आप अपने ग्रुप में इसका फोटो भेज दो। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं सर, बिग बी लिमिटेड। क्या क्वेश्चन नंबर 12? आपको पहले ही बोला था आपको कॉस्टिंग का टेक्स्ट बुक लेना पड़ेगा सर, कॉस्टिंग का टेक्स्ट बुक। यस स्टूडेंट, चलो या बिग बी लिमिटेड का क्वेश्चन है, बिग बी। हाँ सर, बिग बी लिमिटेड का क्वेश्चन है, भेजा ग्रुप में आया सब लोगों को? नहीं आया है? ये लो, ये भेजो। अलग रोहन, नहीं आपको पहले बोले सर कॉस्टिंग का टेक्स्ट बुक ले लो, बहुत यूजफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर आओ सर बच्चों, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? बिग बी लिमिटेड क्वेश्चन। प्लीज यहाँ पे ध्यान देना सर। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों का चालू है इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड। प्लीज बातें मत करो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो। करना है, करने का मन है तो मैं 2 क्वेश्चन और दूंगा, लेकिन पहले अभी कर, है ना? पहले हा वाला करो, क्वेश्चन नंबर 14 पहले। आता तुम्ही काहीच लिहू नका प्लीज, शपथ है तुम्हाला, प्लीज मत लिखो सर। इजी टॉपिक है, इस टॉपिक को आज हम इंटीग्रेटेड इसके बाद कभी नहीं सीखने वाले, याद रखना। इंटीग्रेटेड एग्जाम के बाद, सॉरी एग्जाम के पहले और इसके बाद अभी कभी नहीं होने वाला है। इंटीग्रेटेड बहुत सिंपल है। आई विल गिव यू अराउंड 5 क्वेश्चन एज होमवर्क, उनको 5 क्वेश्चन होमवर्क दिया है सर पूरा बुक में का 5 क्वेश्चन, और आज यहाँ पे 3 किया उन्होंने, मतलब एक मी करून दिलं, 2 मी एक्सप्लेन केले, 3 इथे केले त्यांनी, आणि 5 घरी होमवर्क केले। इंटीग्रेटेड इज ओवर, इंटीग्रेट इसके बाद कभी नहीं करना है, डायरेक्ट एग्जाम में बुक खोलना, इंटीग्रेट का। ओके आओ सर, कंपनी का नाम क्या है सर? कंपनी का नाम बोलो सर। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर बिग बी लिमिटेड ना। अच्छा, यहाँ पे आएगा जर्नल एंट्रीज, लिखो मत सर, कुछ भी मत लिखो। Here we'll write particulars के बाद डेबिट क्रेडिट। चलो सर, पहला एंट्री मत लिखो ना बेटा, मत लिख कर क्या फायदा है, समझना तो आना चाहिए। पहला क्या लिखा है सर बताओ? वीडियो चालू है वीडियो। रॉ मटेरियल परचेज, बेटा आप बताओ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा बेटा? स्टोर्स में। तो एंट्री क्या बनेगा सर? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। टू, सुनो आराम से, टू कैश एंड बैंक अकाउंट एंड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, अकाउंट। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे ऐसा एंट्री क्यों है? देखो स्टोर आपने परचेस किया है तो रॉ मटेरियल आएगा स्टोर्स के अंदर, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। आपने पे कितना किया है? कितना पे किया? नहीं बेटा, फाइनल गारंटी थोड़ी ना पूरा पे किया, 80% क्रेडिट है
तो वो 80% जो क्रेडिट है वो क्रेडिटर यहाँ पे आएगा और कैश अपन ने कितना पे किया है। हाँ तो 5,90,000 टोटल है, उसका 20% निकालो सर, 1,80,000 वो आएगा कैश में और जो बाकी बचेगा तो एनआर क्रेडिटर्स में या क्रेडिटर्स में लिखो। बीइंग क्या लिखना है सर, बीइंग रॉ मटेरियल परचेज, बीइंग में लिखा नहीं रहा हूं, आप बीइंग लिख सकते हैं खुद से, वही बीइंग रॉ मटेरियल परचेज। दूसरा क्या है सर, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, मतलब क्या, आपने अपना मटेरियल प्रोडक्शन में भेजा है, क्या एंट्री होगा, स्टोर से माल जाएगा सर, स्टोर से माल निकल के किधर जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। शुभम का एंट्री होना, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि स्टोर से माल जा रहा है डब्ल्यूआईपी में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो कहां पे माल आ रहा है, डब्ल्यूआईपी में। एंट्री क्या होगा सर, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना है सर, 4,45,000। समझ में आया स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बोलो सर, टोटल वेजेस पेड। एंट्री क्या होगी बेटा, वेजेस पेड, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। कितना पे किया, 2,50,000। अभी सुनो बेटा, नेक्स्ट क्या लिया है सर उसके, हाँ मतलब आपको सबको मालूम है कि वेजेस हम पे करने के बाद क्या करते हैं, वेजेस को एब्सॉर्ब करते हैं। वेजेस में दो टाइप के रहते हैं, डायरेक्ट, कितना बोला है सर, चार्ज टू प्रोडक्शन, मतलब 1,80,000 डायरेक्ट है, ये कहाँ जाएगा बेटा, डब्ल्यूआईपी में, डायरेक्ट वाला। अभी हमें एब्सॉर्ब कर रहे हैं, कौन सा एंट्री था, अभी एब्सॉर्ब करने बोला है, तो वेजेस को एब्सॉर्ब करना है, डायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएगा, डब्ल्यूआईपी, और जो बचा हुआ 70,000 रहेगा वो फैक्ट्री एंट्री। देखो क्या बनेगा सर, यहाँ पे ध्यान देना, एब्सॉर्ब का एंट्री, एब्सॉर्ब का एंट्री प्लीज ध्यान देना, एंट्री क्या बनेगा, डायरेक्ट वाला कहाँ जाएगा, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कितना बेटा, 1,80,000, ये डायरेक्ट वेजेस है, टू वेजेस कंट्रोल। बीइंग क्या लिखोगे सर आप, बीइंग डायरेक्ट वेजेस एब्सॉर्ब, बीइंग डायरेक्ट वेजेस एब्सॉर्ब। अच्छा अब बताओ सर कितना बचता है आपका, इनडायरेक्ट कितना रहेगा, हमेशा आपको बोला है वेजेस पहले पे करो और बाद में दोनों को बाइफरकेट करो, डायरेक्ट को डब्ल्यूआईपी में डालो और इनडायरेक्ट को किधर जाएगा बेटा, इनडायरेक्ट क्या लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, कितना बेटा, 70,000। डन स्टूडेंट। सिक्स्थ, अब क्या बोला बेटा, सिक्स्थ फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड, इनकर्ड बोला बेटा, पेड, इनकर्ड मतलब पेड। एंट्री क्या है रुति का, एंट्री कैश एंड बैंक, पे कर रहे हैं ना बेटा, तो एंट्री क्या बनेगा सर बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट। याद रखो फैक्ट्री ओवरहेड्स को और एक नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड, इसको एक और नाम है मैन्युफैक्चरिंग, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। राइट स्टूडेंट, आओ बच्चों, अमाउंट कितना है, 1 लाख। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट बेटा बताओ, चार्ज मतलब एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब करना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स किधर एब्सॉर्ब होता है, करो एब्सॉर्ब, अभी मत करो, मैं बोलूंगा तब करना। क्या एंट्री होगा, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू
फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अमाउंट, राइट बेटा। नेक्स्ट क्या, ऑफिस ओवरहेड्स इनकर्ड, इनकर्ड मतलब पेड, एंट्री क्या है, ऑफिस ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, ऑफिस ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। कितना आएगा, 1,10,000, 1,10,000। नेक्स्ट ऑफिस ओवरहेड्स अप्लाइड म्हणजे एब्सॉर्ब, किधर एब्सॉर्ब होता है सर, एंट्री क्या होता है, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, राइट स्टूडेंट। अमाउंट 85, राइट है बेटा। नेक्स्ट 10 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर्ड, एंट्री क्या होगा, सेलिंग, हमने शॉर्ट में लिखा एसडी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स टू कैश एंड बैंक। नेक्स्ट अब इसको एब्सॉर्ब कर लेंगे सर, किधर एब्सॉर्ब करेंगे बोलो, तो एंट्री क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अमाउंट कितना एब्सॉर्ब हो रहा है, नरेशन बेटा लिखते रहना, नरेशन हम लिख देंगे, नरेशन में वही लिखना है, बीइंग एब्सॉर्ब, बीइंग पेड, है ना, और क्या है, इसका एंट्री क्या होगा सर, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस। हर्ष सोचो, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुआ बेटा, फिनिश गुड्स कहां से प्रोड्यूस होता है, कहां पे जाता है, एंट्री क्या बनी, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू। डन स्टूडेंट, कितना आएगा सर बताओ, 5 लाख, है ना। नेक्स्ट मटेरियल लॉस बाय फायर, इसका एंट्री मैंने आपको लिखा के दिया था सर, मटेरियल लॉस्ट हो गया बाय फायर, मतलब स्टोर गया और ये लॉस है, इस लॉस को डालेंगे कॉस्टिंग पीएल। आप देख लो एंट्री नंबर में आपको बताऊं है, एंट्री नंबर क्या है सर, 9 लिखा के दिया, एंट्री नंबर 9 क्या एंट्री है सर, 13 एंट्री ना, क्या एंट्री है सर, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू स्टोर अकाउंट। अमाउंट कितना है सर, स्टोर लेजर कंट्रोल 10,000। नेक्स्ट हाँ क्या एंट्री होगा सर इसका, जरा सोचो, मटेरियल हम इशू करें तो स्टोर जाएगा, ये एंट्री लिखाया नहीं मैंने आपको, लेकिन दिमाग लगाओ, स्टोर गया तो एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू स्टोर, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेटेड में हम बिल्डिंग एसेट का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू स्टोर, तो यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं इसका एंट्री बिल्डिंग। यस सर, वाला ऐसे चालू होता है, हाँ सर होता है सर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। अमाउंट कितना है बेटा, 40। डन, लिखो सर फटाफट, कितना सिंपल है। आप बोल रहे सर इंटीग्रेटेड इंटरनल में आने वाला है, आने दो ना, एक्सटर्नल में भी आने दो, 15 मार्क के बनने दो।